लौह अयस्क की दो खदान कौन सी हैं जिन्होंने हाल ही में उड़ीसा में अपनी गतिविधि शुरू की है? गुआली और जिलिंग लैंगलोटा, ये दो लौह अयस्क की खदानें हैं। उड़ीसा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन में जिलिंग लैंगलोटा और गुआली लौह अयस्क की खदानों में उत्पादन शुरू कर दिया गया है। प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान ने इन खदानों का उद्घाटन किया। 2020 में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था। अब देख लेते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक देश। दुनिया के शीर्ष 5 लौह अयस्क उत्पादक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, चाइना और रूस। नवंबर 2021 में COP26 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 26 नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? ग्लासगो में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के बारे में सही कथन को चुनिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 121 देशों का एक गठबंधन है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा की कुशल ऊर्जा खपत के लिए काम करना है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। यूरोपियन निवेश बैंक और एशियाई विकास बैंक के रूप में इसके क्रेडिट भागीदार हैं। हाल ही के दिनों में जकार्ता के जलमग्न होने के बारे में सही कथन चुनें। उत्तरी जकार्ता के वर्ष 2050 के अंत तक 95% पानी में डूबने की उम्मीद है। यह हाल के 10 वर्षों में 2.5 मीटर तक पहले ही डूब चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि विभिन्न भागों में हर साल लगभग 25 सेंटीमीटर तक डूबना जारी रखेगा। जकार्ता के डूबने का प्रमुख कारण भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण माना गया है। बस्तर क्षेत्र में किस लौह अयस्क की किस्म पाई जाती है? किस टाइप का लौह अयस्क मिलता है? हेमेटाइट टाइप का, हेमेटाइट। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में अत्यंत उच्च श्रेणी का हेमेटाइट पाया जाता है। यह बस्तर क्षेत्र की पहाड़ियों की बैलाडिला श्रेणी में पाया जाता है। इस वर्ष अर्थात 2021 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बिल्कुल दोस्तों, हमारा प्यारा भारत करेगा, इंडिया करेगा। किस फिल्म को दादा साहब फाल्के बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 मिला है? तानाजी द अनसंग वॉरियर ने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने एक मानक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर लॉन्च किया है जिसे सरल सुरक्षा बीमा कहा जाता है। यह दुर्घटना कवर 1 अप्रैल 2021 से सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से पेश किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने घोषणा की कि दोनों पक्ष जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के साथ सीमा पार से गोलाबारी रोकने पर सहमत हुए हैं। यह समझौता फरवरी 2021 से ही लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया नियमों पर नए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। इसे प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम 2021 कहा जा रहा है। नए दिशा निर्देशों को सोशल मीडिया और OTT अर्थात ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया? राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम नाम रखने की घोषणा की है। भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों के लिए किसने 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। इनमें से कौन सा देश दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सबसे पहले कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि एक पेन किलर है, दर्द निवारक है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने हाल ही में किस रोग इलाज के लिए छोटा अणु विकसित किया है? अल्जाइमर के इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने यह छोटा अणु विकसित किया है।
अल्जाइमर के लिए। केंद्र सरकार ने असम की बिजली पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? 304 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है असम की बिजली पारेषण के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में किस योजना के अंतर्गत छोटे बंदरगाह विकास कार्य के लिए आधारशिला रखी है? सागरमाला योजना के लिए। हाल ही में किस देश ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के आने पर लगी रोक को हटा दिया है? अमेरिका ने। अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने ये प्रतिबंध हटा दिए हैं।